हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। कल हमने बात कर ली थी सरफेस एरिया वॉल्यूम के फाइनल क्वेश्चन की। उसकी हम सीरीज लेकर आएंगे पीवाई क्यूज की ऑन संडे एट 5 PM। और ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं सर्कल चैप्टर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की, और अगर टाइम रहा तो हम एमसीक्यू पे भी स्टार्ट करके पहुंचेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चैप्टर सर्कल। तो देखो यहाँ शुरू करते हैं। जीवी फाउंडेशन में मैथमेटिक्स में सर्कल टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, हमें छोटी छोटी बातें तो पता ही होगी। टेंजेंट क्या होता है? कोई भी लाइन अगर टच कर जाए किसी भी पॉइंट पे, सर्कमफरेंस के किसी भी पॉइंट पे, वो उसका क्या कहलाता है? टेंजेंट। क्या कहलाता है? और अगर ऐसा कुछ हो गया, सेकेंड क्या कहलाएगा? त्रिखंड मत लिख देना बेटा, क्या है? सेकेंड। ठीक है। और ये क्या कहलाएगी? लाइन। क्या कहलाएगी बेटा? लाइन। तो तीनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए। सो नॉन इंटरसेक्टिंग, टचिंग एंड इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो सेंटर से अगर कोई पूरी लाइन जा रही है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट साथ में, तो क्या कहलाएगी? डाया। तो डायमीटर कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? डायमीटर। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट सर्कमफरेंस पे होगी तो वो क्या कहलाएगी? रेडियस। क्या कहलाएगी? रेडियस। तो बेसिक बेसिक सभी को पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको नहीं पता है। टेंजेंट अभी हमने डिफाइन कर ही दिया था, ये आपका टेंजेंट है। और आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी टेंजेंट अगर है और सेंटर से उससे हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? 90। एज वेल एज वो उस टेंजेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हलवा हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, अदरवाइज ये सब प्रॉब्लम ही रहेगी आपके लिए। देखिए यहाँ पे बात करें, ये थ्योरम आ सकती है आरबीएसई वालों के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों की भी आ सकती है थ्योरम। और डायरेक्ट प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉवन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। तो आप दो ट्राइंगल ले लीजिए, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए एंड द आंसर। कैसे प्रूव करेंगे? रेडियस रेडियस सेम होती है कि नहीं होती? अरे यस और नो। और जो ये साइड जाएगी ऐसे करके, ये हमेशा क्या रहेगी? बिल्कुल सही कहा, कॉमन साइड। यस और नो। और ये 90 और 90 क्या लग गई? ऐसे ऐसे साइड एंगल साइड से आपने प्रूव कर दिया। तो आ सकता है, पूरे चांसेस है, क्योंकि आरबीएससी में कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता ही है, कभी भी डायग्राम भी नहीं मिलता है, खाली स्टेटमेंट लिखे हुआ आएगा, प्रूव दैट tangent drawn from any external point, two tangent drawn from any external point are always equal in length। बस आपको बनाना है, डायग्राम भी आपको बनाना है, प्रूफ भी आपको करना है, सब कुछ आपको ही लिखना है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। आपको पता है अगर दो टेंजेंट की बात करें उसके बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो आपको ये पता है कि 90 होगा और नीचे वाला भी 90 होगा। और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एंगल कैसे हम डिटरमाइन करें। ये 180 मत कर देना, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक वो होता है, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, चारों पॉइंट टच करनी चाहिए सरकमफरेंस को। किसको टच करनी चाहिए? सरकमफरेंस को। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं, ये बना दिया, इस तरीके से बाहर ले लिया, और यहाँ आप समझ लेते हैं कि ये तो ट्राइंगल शेप है, ठीक है। तो याद रखना, ये पॉइंट टच कर गए, अगर यहाँ बात करेंगे आप, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? साइक्लिक। अब वो स्टूडेंट को आना चाहिए, क्वेश्चन में तो खाली ट्राइंगल बना के दे दिया, और आपको पता होना चाहिए ये एंगल कैसे निकाले, ये एंगल कैसे निकल, ताकि यहाँ तक पहुंच पाए। तो ये पॉइंट टच होने चाहिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर फोर्थ के फोर्थ टच हो एज वेल एज क्वाड्रिलेटरल अंदर हो, तो क्या कहलाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अदरवाइज वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे हेल्प करेगा डियर स्टूडेंट? इसके अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट को भी बात करें तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, कुछ नया आएगा तो मैं जरूर डिफाइन करूंगा। अब ये ऑलरेडी आपके प्रूव करने में आता है, प्रूव करने में आता है तो अपने को प्रूव करने में आता है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ गया तो कैसे करें? तो आपको ध्यान रखना है, एक्सटर्नल जो टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है? इक्वल। ये सेम, ये सेम, ये वाली 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 सेम, और ये वाली भी क्या हो जाएगी? सेम। तो कुछ ट्राइंगल कंसिडर कर लो, एंगल इक्वल कर दो, तो अपोजिट एंगल भी क्या होने लग जाएंगे? सेम। और ये कई बार मैंने कहा है कि, और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ये, सीधा के सीधा, चाहे 13 या 14 क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेकंड पता ही है सभी को, सेकंड का मतलब क्या होता है? कॉर्ड से थोड़ी लाइन एक्सटेंड कर दी जाए, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? सेकंड। और आगे बढ़े डियर स्टूडेंट, ये रहा सेकंड का डायग्राम। टेंजेंट एज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड क्या रहेगा? ये रहा आपका टेंजेंट इन ब्लू। अच्छा, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट।
कोई लिमिट ही नहीं है यहाँ तो, ठीक है। अच्छा बहुत सारे बोल देंगे यहाँ पे एक ही है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने हो जाएंगे? एक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे, बताइए। यही लफड़ा पड़ जाएगा बेटा, याद रखना एक ही होगा। अच्छा ये क्या है, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये क्या हो रहा है? सेकेंड ही बन रहा है। अरे यस और नो, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? सेकेंड एज अ टेंजेंट ऑफ स्पेशल केस। या लफड़ा मत कर देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, टू पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट फॉर अ गिवन सेकेंड। अब देखते हैं, आपके पास डायग्राम ये रहा, यहाँ सेकेंड बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, लेकिन टेंजेंट आपको दो ही मिलेंगे। टेंजेंट कितने आपके पास? दो हैं। और बीच में जो पी क्यू दे रखा है वो कौन है? डायमीटर के यूज किया गया है। अच्छा आपसे यहाँ पूछा जाए कि पी डैश क्यू डैश किसके बराबर है? अनसर्टेन है, कभी भी नहीं कह सकते आप किसी के बराबर, अनटिल हमें ये नहीं पता है कि सेंटर से कहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट फटाफट आंसर दे रहे हैं पहले सोचें, खाली एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए सोचें, फिर आंसर दें। टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो थ्योरम्स है ना वो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, याद मतलब सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये आपको पता पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन वैल्यू आएगी क्या बोलेगा, बता सेंटर से लगाकर जो ये पॉइंट है, टेंजेंट पे एक पॉइंट है तो उसका बीच में गैप कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं एमसीक्यू में, और यहाँ पर भी जो एमसीक्यू करेंगे उसमें ये क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। अभी हो सकता है ये सारा थ्योरम आज कंप्लीट हो जाए या जो भी कॉन्सेप्ट हो खत्म हो जाए, आप देखेंगे। द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, अ गिवन पॉइंट, तो कितने होने चाहिए वो देख लीजिए। यहाँ पर कितने हैं एक पॉइंट पे? ये टेंजेंट है। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड। क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले, अगर एक पॉइंट इनसाइड दी सर्कल है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, तो आपके आंसर होने चाहिए जीरो। कितने हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि सरकमफेरेंस के किसी भी पार्ट पे टच नहीं करेगा अंटिल वो टेंजेंट कहलाता नहीं है। बात समझ में आई? अच्छा आप तो वैसे भी ब्रिलियंट हो, आपको पता होगा टेंजेंट का फुल फॉर्म, तो पता है आपको शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? टेन थीटा। यस और नो, एंगल बनाता है परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। ये सेगमेंट लेके जरूर चलें। आगे देखें, ए बी इज सेकंड, तो सेकंड तो सभी को पता है कि जितने जितने आ रही सारे के सारे क्या है, ठीक है। अच्छा यूं पूछ ले, कोई पॉइंट इनसाइड है सर्कल के अंदर, कितने सेकंड होंगे? इनफाइनाइट। कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? इनफाइनाइट। सेकंड के रिस्पेक्ट में पूछे तो भी दिमाग चलना चाहिए। अच्छा घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, सेकंड का मतलब तो पता है ना आपको, क्या हो जाए? कॉर्ड को एक्सटेंड कर दो। कॉर्ड को क्या कर दो डियर स्टूडेंट? एक्सटेंड, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, अगर कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया जाए तो उससे बनने वाला क्या होगा? सेकंड। क्या बना होगा? सेकंड। चलिए तो सेकंड की बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं। A tangent passing through a point lying on the circle, when the point lie outside of the circle, there are accurate two tangents to the circle through it. अगर दो पैरेलल टेंजेंट की बात करें तो कितने हो सकते हैं? दो। कितने हो सकते हैं? दो। दो से तीसरा पैदा हो सकता नहीं। आप यूं नहीं कहते कि डायमीटर से पास कर दें। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट कभी भी निकालते तो कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, एमसीक्यू में आ जाए। कैसे आ जाएगा? देखो डियर स्टूडेंट, आपको ये दे देगा 2 सेंटीमीटर है और ये कितना दे देगा? 1 सेंटीमीटर, और आपको बोल देगा ये एक्स निकाल, और ये मान ले कितना दे दूं मैं इसको? 0.5 सेंटीमीटर। तब कैसे निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए डियर स्टूडेंट तो ध्यान रखना, पहले मैंने कहा कि दोनों क्या होती है? सेम। ये भूल गए क्या? अभी अभी तो हम गा के आए हैं रामायण पूरी, कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की हुई दो टेंजेंट्स होती है वो क्या होती है? सेम। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये भूल गए आप इसको भी? हैं? जब सेम है तो आपका खोपड़ा चलना चाहिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये 0.5 लेके बैठा दिए, कितना होना चाहिए? बस ये अप्रोच अगर किसी की, ये वाला पॉइंट तो ये 0.5 तो कैंसिल हो गया, तो गलत हो गया। वेरी गुड। देखो अब ये जो अप्रोच आई, अब ये कॉन्सेप्ट सबके अंदर आना चाहिए कि सर ये इस पॉइंट तक ही क्या कहलाता है? सर एक्सटर्नल लेंथ कहलाती है, और वही इक्वल होती है इसके आगे तो एक्सटेंडेड पार्ट है। कैसा पार्ट है डियर स्टूडेंट? एक्सटेंडेड। तो आपको तुरंत पता होना चाहिए ये 2 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 2। और वहीं आपको घुमा के रख देगा एमसीक्यू, और आप गलती करके आ जाएंगे, बोलेंगे सर आपने पढ़ाया था ये गलत हो गया हमसे। भाई मैंने तो पढ़ाया था, तो मैंने बोला भी था कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया कैसे निकालते हैं? अरे हाँ या ना? आ गई तो आप जाने, फिर बाद में कहना मतलब पता ही नहीं था आपने। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ये तो पता ही है, वैसे ही निकाल देंगे। ये अपने को बता ही दिया अभी, PT1 PT2 बराबर ही होती है।
ठीक है, नेक्स्ट आपके पास माइंड मैप आ गया है। माइंड मैप को हम समझ लेते हैं जितना हो सकते हैं। सर्कल में बात करें तो फैक्ट्स क्या क्या है हमारे पास। तो फैक्ट्स हमारे पास है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। पहला फैक्ट आपको दिमाग में, फैक्ट्स मतलब स्टैटिक याद होना चाहिए आपको। दूसरा फैक्ट की बात करें, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ लाइंग ऑन द सर्कल। तीसरा फैक्ट है कि देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ज्यादा अगर टेंजेंट पास हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? दो। बात समझ में आ गई? इसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसका मतलब होता है फैक्ट। डेफिनेशन की बात करें तो आपको पता है, कोई भी एक सेंटर से बाउंड्री ड्रॉ की जाती है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? सर्कल। क्या कहलाएगा? सर्कल। और जो इक्वल डिस्टेंस वाली जो पार्ट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? और रेडियस का डबल आपको पता है क्या कहलाता है? डायमीटर। नो इंटरसेक्टिंग लाइंस, नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन पी क्यू एंड सर्कल। तो ये देखिए भाई, ये हमारा कौन सा है? पी क्यू। यहाँ कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, यहाँ सेकेंड बन गया है, और ये क्या बन गया है? टेंजेंट बन गया है। और ये दो सिचुएशन जरूर याद रखें, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी इस एक्सरसाइज में, तो पर्टिकुलर बहुत हेल्प करेगी आपकी कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और ये रामायण तो भर भर के आएगी सर, पाइथागोरस थ्योरम वाली तो एमसीक्यू में भर भर के आएगी, और ये भी भर भर के परेशान करेगी आपको एंगल फैंगल में। अगर ये दो चीजों पे कोई कमांड कर लेना तो एमसीक्यू तो गलत नहीं होगा आपका चैप्टर, चाहे वो सीबीएसई से बिलोंग करता है, चाहे वो आरबीएसई से स्टूडेंट बिलोंग करता है। कुछ बच्चे तो ऑरली सॉल्व करेंगे, आपके सामने एमसीक्यू स्टार्ट हो चुके हैं। टू सर्कल टच ईच अदर externally at C and AB is a common tangent to the circle, then angle ACB is। ये तीन क्वेश्चन आपके सामने हैं, सॉल्व करो। later on I will explain। let's see now, two circle touch each other externally at C and AB is a common tangent to the circle। ये देखिए एक्सटर्नली का टच मतलब यहाँ पे टच है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों का कॉमन टेंजेंट की बात की गई है। किसकी बात की गई है? दोनों के कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन टेंजेंट का मतलब यहाँ मत कर देना, टैलेंटेड बच्चे यही कर देंगे ऐसे कर। बराबर, दोनों को टच करती हुई जा रही है भाई। चलिए अब दिमाग लगाते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या बोला? ए बी, यूं टच करेंगे तो घंटा ए बी आएगा, कहां से आएगा? उतनी तो अक्कल होनी चाहिए। ये ए और दिस इज व्हाट बी। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, दो सर्कल है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये ए है और ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बराबर। और हमें यहाँ पे क्या बोला है? सी पे टच कर रहे हैं, यस और नो? तो ये सी पे टच करा दिया हमने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे ही सी पे टच करेगा तो आपको दिमाग लगाना है। तो देख लो यहाँ पे समझ में नहीं है, मतलब नहीं है। यहां से कोई ड्रॉ करोगे अगर आप पॉइंट, तो कितने डिग्री एंगल बना के बैठेगा वो? ये क्या हो गया? 90, और ये भी क्या हो गया? 90। यस और नो? ये टोटल भी कितना लेकर बैठेगा? क्यों बेटा, पता चला? बस ऐसे ही गप्पे, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। टेल मी, क्या रहा? देखो यहाँ ए से हमने सी मिला दिया और बी से क्या मिला दिया? हमने सी मिला दिया। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी सभी को पता है कि दोनों इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। जब ये 90 लेकर बैठा है तो ये डेफिनेटली क्या लेकर बैठेगा? देखो ये पार्ट और ये पार्ट अभी पे, ये और ये पार्ट दोनों क्या हो गए इससे? अरे यस और नो? अगर ये कॉमन टेंजेंट लेकर बैठते हैं तो वैसे हमारा कॉमन टेंजेंट कौन है? ए बी है। और जब भी याद रखना ए बी कॉमन टेंजेंट होगा, इससे मिलाने वाली जो भी लाइंस आएगी वो कितना एंगल लेकर आएगी? 90। कितना लेकर आएगी? 90। और बहुत सारे कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं कि सर ऐसे कर दें सीधा के सीधा, तो वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री एंगल आंसर है। क्या रहेगा? 0 डिग्री। तो गलती से भी ये थॉट प्रोसेस मत डाल दें कि आप कॉमन टेंजेंट ले लें। कॉमन उसने बोला है कि ए और बी दोनों पॉइंट होने चाहिए। कौन से पॉइंट होने चाहिए? ए और बी। चलिए, और किसने सॉल्व किया? सेकंड वाला किसने सॉल्व किया? अच्छा, टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स। अच्छा देखो क्या है,
अ सर्कल मतलब एक सर्कल की बात चल रही है, और सेंटर क्या है डियर स्टूडेंट ओ, और यहां बोल दिया पहले से कि पीओ क्यू कितना है 110। देखो एक ध्यान से देखना, यहाँ पी है, यहाँ पर भी पी की बात चल रही है। अच्छा कैसा डायग्राम बनना चाहिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए टीपी और टीक्यू है, मतलब एक पॉइंट क्या है एक्सटर्नल है, क्या है और पता वहीं चलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। ये कौन है, टी है, यहां से और यहां से आगे बराबर, जो भी आप प्रॉपर देख लेना। यहाँ पे क्या बन जाएगा टीपी, और डियर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा टी क्यू, और आपको पता है यहां से ये सेंटर हो गया इसका ओ, पी ओ क्यू भाई, पी ओ, ये टोटल एंगल कितना है डियर स्टूडेंट 110 हो गया, और ये कितना है डियर स्टूडेंट, और ये कितना है डियर स्टूडेंट 90। पूछा क्या आपको पिटी, चलिए अब दिमाग लगाइए कैसे करें। बिल्कुल कैसे किया वो पता पड़ा आपने, 360 क्यों माइनस किया ना, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग सकती है क्या, नहीं क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि यह साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, अंदर होनी चाहिए। तो माइनस कर दो भाई, 360 में से क्या माइनस होगा, पहले तो 180 माइनस कर दो, कितना रहा 180, और 180 में से क्या माइनस कर दो 110, क्या रहा 70। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अच्छा थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा, फटाक से ये 5 सेकंड या 4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आप एमसीक्यू सॉल्व करें। टू पैरेलल लाइंस टच ईच अदर, the circle at point A and B respectively, if the area of the circle is 25 centimeter square, AB is equal to, solve करें, later on we will solve it. Let's see now how to solve this question. Two parallel lines touch the circle at point A and B respectively. तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो बात चल रही है उसके हिसाब से देखें, तो दो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, पैरेलल लाइन कभी हो सकती है जब फर्स्ट है, सेकेंड। अब यह बोल रहा है ए बी इज इक्वल टू, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, तो सीधी सी बात है ओ से पास होना कंपलसरी है, अदरवाइज तो ए बी लाइन बन ही नहीं सकती। अब आपको पता है एरिया क्यों दिया, क्योंकि वो जानता है कि आप यहाँ पहुंचो कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 25 पाई, तो पाई से पाई क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, घबराओ मत यार, ये पाई ही है ऐसे। कोई बात नहीं बेटा, आर इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो ये आर और ये आर, सो ए बी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2r, 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोल भी रहे होंगे आपको, या बहुत सारे टीचर चोचलेबाजी कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रीन पे और फिर ये देख लेता हूँ, तो उन चोचलेबाजी को मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि आप पासबुक से पढ़ाना बंद करिए, थोड़ा सीख के आइए स्कूल से, और मुझे कहना बंद कर दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ बैच है, उसके साथ ही मैं पढ़ाता हूँ लाइव, लोग भी देख रहे हैं, और किसी को डाउट हो आइए ज्वाइन करिए जीवी फाउंडेशन, अपना फ्यूचर बनाइए। चलिए लेट्स सी, तो यहाँ पे क्या है 10 सेंटीमीटर है, कितना गैप है भाई 10 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है, हम बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यस और नो। अब यहाँ देखिए लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज, तो यार थोड़ा सा देखिए, एक लाइन है पास किससे हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास हुई हो कभी टेंजेंट नहीं हो सकता। कॉर्ड से पास हो रही है, कॉर्ड का मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, हो सकता है पॉसिबल, लेकिन कॉर्ड में यहाँ बोल क्या गया, लाइन बोल दिया है, तो लाइन क्या होती है, एक्सटेंडेड पार्ट होती है कॉर्ड का, और एक्सटेंडेड पार्ट कभी भी क्या नहीं हो सकती, कॉर्ड नहीं हो सकती, और एक्सटेंडेड पार्ट सेगमेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि सेगमेंट किससे मिलकर बनता है, कॉर्ड प्लस आर्क से मिलकर बनता है। ठीक है, और ऐसी चीजें मेरे को अगर वहां देख के पढ़ाना ही होता तो फिर आपके सामने पढ़ाते ही नहीं, है ना, पासबुक से पढ़ाना बंद कर दो। ऑप्शन सी क्या रहेगा इधर, नॉर्मल, यस और नो, ये बिल्कुल सही है। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, तो देखो डियर स्टूडेंट अगर टेंजेंट हम शो कर दे ऐसे करके, ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है डियर स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, एंड मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ, तो कहां पे लिखो, यहां लिखो क्यू, वेरी गुड, यहां पे क्या लिखा जाएगा डियर स्टूडेंट पी, और क्यू कहां पे लिखा है, ये क्यू लिख दिया, चलिए ये क्या हमारा, तो मिला दे क्या, और हमें पूछा क्या वैसे
ओ से लगाकर क्यू हमें गैप पूछा है। ये कितना है आपके पास? यस और नो? अब ये वाला मुझे डिस्टेंस अगर निकालना तो कैसे आ जाएगा बताओ? हैं? पता ही नहीं। देखो यहाँ पी क्यू है, एट पॉइंट रेडियस 5 है, मिड्स एट द लाइन थ्रू द सेंटर ओ एंड क्यू। अब देखो ये वाली वैल्यू है क्या हमारे पास? कैसे निकाल? तो बोलेंगे यहाँ गया। पाइथागोरस। वो बात सही है बोधा है, बट अभी इंडियन लोगों को वैसे भी हमारे इंडियन लोगों ने रेस्पेक्ट नहीं दी। अदरवाइज तो महर्षि कणाद ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर ली थी बिफोर द वॉट आइंस्टीन एंड न्यूटन के पहले पहले। वैल्यू दे रखी होगी, क्या बात है? देखो थोड़ा सा समझे, कुछ मिस हुआ है 100%। देखो यहाँ वैल्यू नहीं है हमारे पास, थोड़ा सा ध्यान रखें इधर। अच्छा मैं कहूँ आपको 119 माइनस क्या कर दीजिए डियर स्टूडेंट 25, क्या आ रहा बताइए फटाफट, जल्दी करो ये जो मैं कह रहा हूँ आपको। ये 4 आ जाएगा और 11 में से 2 गया कितना बचेगा? ये 94 आ गया। अगर हाइपो अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर इसका स्क्वायर रूट किसके अराउंड जाके बैठेगा ये? आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है? 81 मुझे लगता है 10 के पास ही ले, 9.8 समथिंग ही ले, ठीक है? वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन करेंगे, ये हमारा कौन है? हाइपो है। कौन है डियर स्टूडेंट? हाइपो। ये हमारा क्या कहलाएगा? बेस। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। यहाँ पे क्या वैल्यू हो, मैं 100% कह रहा हूँ, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। अगर एनसीईआरटी किसी के पास है तो ओपन इट नाउ, बिल्कुल ओपन इट नाउ। चार ऑप्शन दे रखे हूँ हैं। ये अगर 12 ले लेंगे तो फिर 13 हो जाएगा। ये 13 वाला तो नहीं है। यहाँ पे दिखानी पड़ेगी नहीं तो फिर है, नेट नहीं आता। पेज नंबर 147 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए फटाफट। ये आपको पूरा जो दे रखा दैट इज 12 बराबर। ये आपका कितना है? 5। और आपको निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ कोई कॉपी नहीं की गई है। जो कह रहे हैं पासबुक से पढ़ाने वाले उनको बोल देना कि डायरेक्ट आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं। खैर हमें तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 28 साल हमारे पास हो जाएंगे तो हम आईआईटी पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखो ये सिंपल सी बात बोले हैं, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? 12 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 144 और माइनस करेंगे तो 25, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन इज राइट आंसर। हो गया ना, मिस्टेक होता क्वेश्चन में। From a point P which is at distance of 13 centimeter from the center O and circle radius is 5 centimeter, the pair of tangent PQ and PR to the circle are drawn, then the area of the quadrilateral PQOR। निकलिए डियर स्टूडेंट, योर टाइम स्टार्टेड नाउ। ठीक है, मैं जहाँ इसलिए रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें और मैं बता सकूँ बाद में। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, नाउ फोकस ऑन द बोर्ड।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, दैट्स वेरी इजी। फ्रॉम अ पॉइंट पी विच इज एट इक्विडिस्टेंस 13 सेंटीमीटर बोला है, फ्रॉम अ सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा समझने वाली बात है डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये हिंट कर रहा है, सबसे बड़ा हिंट कौन कर रहा है? पी है एक्सटर्नल पॉइंट भाई। कैसे पता चला सर? दोनों में पी बार बार आ रहा है, और दो टेंजेंट तभी ड्रॉ कर पाएंगे जब वो पॉइंट कौन सा होगा? एक्सटर्नल। ऐसा हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, और पहले ही पढ़ाया था इसी वीडियो में मैंने। यहां देखिए, यस और नो, ये आगे एक्सटेंड चलती जाएगी और ये भी आगे एक्सटेंड चलता जाएगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट पी क्यू हो गया, और ये क्या हो गया? पी आर। और आपको पता है ये रेडियस, दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो मेंशन किया हुआ है। और ये जो डियर स्टूडेंट हाइपो है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट किसी को पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या करेंगे आप? हाइपोटेनियस स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका करके स्क्वायर रूट। तो 169 माइनस क्या हो जाएगा? 25, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये 169 है ना, ये फिर कहेंगे सर ने वहां से देख के लाएंगे। ये क्या हो जाएगा? 169 में से 25 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 144, एंड द आंसर इज 12। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, 12, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 12। अब आपको क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? पहले ही बोला एरिया, आप क्या निकालिए? क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इंटू क्या हो जाएगा? बेस। या आप क्या करते हैं? बेस इंटू हाइट करते हैं। बेस 12 है और हाइट कितनी है? 5 है। तो कितना हो जाएगा डिवाइड करते ही? 30, और 30 कितना हो जाएगा? 60। अरे समझ में आया? सॉल्व करूं तो आंसर सॉल्व करूं तो कितना आंसर आ गया? 60। नेक्स्ट, एट अ पॉइंट ए ऑन द डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। सुनिएगा, समझिएगा। एट अ पॉइंट ए ऑन अ डायमीटर ऑफ ए बी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, टेंजेंट एक्स ए वाई, मतलब ये आपका सर्कल हो गया, और डायमीटर का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? ए बी, और कुछ सेंटर रहा होगा वो, और यस और नो। और यहां से भाई साहब कुछ पास कर दिया, दिस इज व्हाट? एक्स, दिस इज व्हाट? उसने कहा था एक्स ए वाई, हमने नाम दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंजेंट एक्स ए वाई ड्रॉन द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इसका लेंथ पूछ लिया डियर स्टूडेंट, कॉर्ड सी डी। ठीक है, सी डी पैरेलल टू एक्स वाई। तो डियर स्टूडेंट कॉर्ड की बात की है डियर स्टूडेंट, और किससे पैरेलल है? कहां पे ड्रॉ करूं, इधर या इधर? सोच समझ के बताइए, कॉर्ड की बात चल रही है डियर स्टूडेंट। और रेडियस आपको साफ साफ बोल दिया गया है, कितना है डियर स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 20 सेंटीमीटर। इट्स वेरी इजी। और हमें यहां से पूछा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, और कॉर्ड आपको पता है कि कहां पे रहेगी? सर्कल के अंदर। और क्या पॉइंट लेकर बैठेगी? 2 एंड पॉइंट लेकर बैठेगी। कहां बनानी चाहिए कॉर्ड? टेल मी। अगर थोड़ी सी इंटेलिजेंस है तो फटाक से पता पड़ जाएगा कि वो कहां क्या पूछ रहा है और कहां किस जगह हमें क्या बनाना है। एक्स वाई के पैरेलल तो ठीक है, समझ में आ गया। सीडी कहां पे बनाऊंगा? मतलब यहां कह रहे हो ना, लाइक दिस सीडी। क्या यहां नहीं बना सकते उसको इधर? ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर। इसने पहले ही कहा है कि एक्स वाई से कितना गैप लेके चलिए? 16, मतलब 10 से ऊपर कूद गए, और 10 से ऊपर कूद गए इसका मतलब समथिंग यस। इसलिए ऐसा नहीं हो जाए फर्जीवाड़ा कि मैंने यहाँ क्यों बनाई, तो हो जाएगा सर तो रट के आए, सर भी देख के आए। यस और no? ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा बेटा? सी। और सॉरी, ये क्या हो जाएगा? सी, और ये क्या हो जाएगा? डी। इसको क्या नाम दे दें यार? एफ। ठीक, हम तो फेलियर, हम तो गधे, बाकी सब इंटेलिजेंट। यस और no? तो अब देख सकते हैं ये सीडी बना दी हमने। क्या बना दी बेटा? सीडी। और यहां से यहां तक गैप कितना है डियर स्टूडेंट? 16 सेंटीमीटर है। तो ये गैप कितना रहा होगा? 4 सेंटीमीटर। यस और नो? अब हमसे साफ साफ पूछा गया भाई कॉर्ड की लेंथ बता दो। ठीक है, बताइए क्या, कैसे निकाले, क्या दिमाग लगाएं हम? देखो ये सिंपल सिंपल सी बात समझिएगा। यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और यहां से ड्रॉ करेंगे तो भी कितना हो जाएगा? 10। और ऑलरेडी ये जो गैप दे रखा है वो कितना है डियर स्टूडेंट? 6 सेंटीमीटर। यहां से अगर थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर। ये तो पता है कि नहीं पता है आपको? अच्छा, आपको पता है ये हाइपो है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा? सॉरी, 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 8। और ये फिर कितना हो जाएगा?
आंसर वापस कैसे आ गया 60? ये भी देख के बताया बेटा, क्योंकि आंसर यही लिखा था है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। एक्सट्रीमिटी तो समझते कि नहीं समझते आप? ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमिटीज का मतलब एंड पॉइंट ये और एंड पॉइंट ये, तो दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। उम्मीद है यहाँ तक थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। हम कभी नहीं कहते पूरा आया, क्योंकि इंसानों की फितरत होती है कि पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।